रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो, रहम नजर करो। ओम श्री साईनाथाय नमः। आप सुन रहे हैं श्री साई सच्चरित्र। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज का लीला चरित्र। बाबा की इच्छा से ही आप ये सुन रहे हैं, क्योंकि बाबा की कृपा दृष्टि आप पर है। बाबा हंस के आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा दृश्य कल्पना कीजिए और उनका स्मरण कीजिए। अध्याय 8। इस अध्याय में हम शिरडी साईं बाबा का शिरडी में आगमन कैसे हुआ, इस कथा का वर्णन करेंगे। श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथमागमन। श्री साईं बाबा के माता पिता कौन थे, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, इस बारे में किसी को भी ठीक से कुछ ज्ञात नहीं है। इस संदर्भ में काफ़ी खोजबीन भी की गई और स्वयं श्री साईं बाबा से भी पूछा गया, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर या कोई सूत्र हाथ ही नहीं लग सका। वास्तव में श्री साईं बाबा का प्राकट्य हुआ था, जन्म नहीं। जन्म तो योनीज का होता है, जबकि अयोनीज का प्राकट्य होता है। श्री साईं बाबा का भी प्राकट्य हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे कि श्री नामदेव व श्री कबीरदास का प्राकट्य हुआ था, वह भी बाल रूप में। नामदेव जहाँ गोणाई को भीमरथी नदी के तट पर बाल रूप में मिले थे, वही कबीरदास भागीरथी नदी के तट पर तमाल को पड़े मिले थे। नामदेव व कबीर जहाँ बाल रूप में मिले थे, वहीं श्री साईं बाबा 16 वर्ष की तरुणावस्था में शिरडी में नीम के पेड़ के नीचे भक्तों के कल्याण के लिए प्रकट हुए थे। वे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे। सांसारिक पदार्थों की उन्हें स्वप्न में भी कोई लालसा नहीं थी। माया को वे ठुकरा चुके थे, तो मुक्ति उनके श्री चरणों में लौटती थी। शिरडी गांव की एक वृद्धा स्त्री ने श्री साईं बाबा के बारे में वर्णन करते हुए बताया कि एक तरुण, स्वस्थ, फुर्तीला व अतिशय सुंदर बालक नीम के पेड़ के नीचे उन्हें समाधिस्थ दिखाई दिया है। उसे सर्दी, गर्मी और बरसात की जरा भी परवाह नहीं थी। इतनी छोटी आयु में एक तरुण को तपस्या करते देख लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह तरुण दिन में किसी से भी नहीं मिलता था, रात्रि में भी वह निर्भीकता से भ्रमण करता था। लोग उस तरुण के बारे में आश्चर्यचकित होकर इधर उधर लोगों से पूछते फिरते थे कि तरुण का आगमन कहाँ से हुआ है। उस तरुण का शारीरिक सौंदर्य ऐसा था कि जो कोई भी उसे एक बार देख लेता था, वह सम्मोहित सा हो जाता था। वह तरुण हमेशा नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहता था। उसका आचरण किसी महात्मा से कम नहीं था। वह त्याग व वैराग्य की प्रतिमा ही था। एक बार आश्चर्यजनक घटना घटी। घटना के अनुसार एक भक्त पर भगवान खंडोबा का संचरण हुआ। लोगों ने शंका समाधान की दृष्टि से खंडोबा से पूछा, हे देव, बतलाइए कि इस तरुण के माता पिता कौन हैं और इसका आगमन कहाँ से हुआ है। इस पर भगवान खंडोबा ने एक कुदाली मंगवाकर निर्दिष्ट स्थान को खोदने के लिए कहा। जब वह स्थान पूरी तरह खोद दिया तो वहाँ एक पत्थर के नीचे कुछ ईंटें मिली। पत्थर व ईंटों को हटाया गया तो वहाँ एक दरवाज़ा दिखाई दिया, जहाँ
4 दीपक जल रहे थे। उस दरवाजे का रास्ता एक गुफा में जाता था, जहाँ गाय के मुख के आकार की इमारत, लकड़ी के तख्ते, मालाएं आदि दिखाई दी। भगवान खंडोबा बोले कि इस तरुण ने इस स्थान पर 12 वर्ष तक तप किया है। तब लोग उस तरुण से ही प्रश्न करने लगे, लेकिन उस तरुण ने बात को यह करके टाल दिया कि यह मेरे गुरुदेव की पवित्र भूमि है, जो मेरे लिए पूजनीय है। तब फिर लोगों ने उस दरवाजे को पहले की तरह बंद कर दिया। जिस तरह अश्वत्थ और औदुंबर के पेड़ों को पवित्र माना जाता है, उसी तरह नीम के पेड़ को भी श्री साईं बाबा ने उतना ही पवित्र माना और उससे प्रेम किया। जिस नीम के पेड़ के नीचे श्री साईं बाबा तप करते थे, उस स्थान को व पेड़ को न केवल मालसापति बल्कि अन्य भक्तजन भी गुरु का समाधि स्थल समझ के सदैव ही नमन किया करते थे। बाद में नीम के पेड़ के इर्द गिर्द की भूमि हरि विनायक साठे ने खरीद कर वहाँ एक काफ़ी बड़ा भवन बनवाया, जिसे साठेवाड़ा के नाम से जाना गया। वह वाड़ा शिरडी में बाहर आने वाले यात्रियों के लिए विश्राम स्थल था और वहाँ अक्सर ही भीड़ लगी रहती थी। नीम के पेड़ के नीचे चारों तरफ एक चबूतरा बनाया गया। उस चबूतरे पर भक्तजन उत्तर की ओर मुंह करके बैठा करते थे। चबूतरे के पास ही सीढ़ियाँ के नीचे दक्षिण की ओर एक छोटा सा मंदिर बना है। श्री साईं बाबा के भक्तों की ऐसी मान्यता है कि जो भक्त चबूतरे पर बृहस्पतिवार व शुक्रवार के दिन संध्या समय धूप, अगरबत्ती आदि जलाते हैं, वे भगवान के कृपा पात्र बनते हैं तथा उनका जीवन सुखमय रहता है। साठेवाड़ा काफ़ी पुराना होने के कारण जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, जिसका जीर्णोद्धार श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी द्वारा करवाया गया। साठेवाड़ा के जीर्णोद्धार के कुछ समय पश्चात ही एक अन्य वाड़े का निर्माण किया गया। उसका नाम दीक्षित वाड़ा रखा गया। इस वाड़े का निर्माण कानूनी सलाहकार काका साहेब दीक्षित ने करवाया था। कहते हैं कि जब काका साहेब इंग्लैंड में थे, तब एक दुर्घटना में उनके पैर में चोट आई थी। काफ़ी उपचार करवाने के बाद भी उनके पैर की चोट ठीक नहीं हुई। तब नाना साहेब चांदोरकर ने उन्हें शिरडी जाकर श्री साईं बाबा की कृपा पाने का परामर्श दिया। नाना साहेब के परामर्श पर काका साहेब ने 1909 में शिरडी जाकर बाबा के दर्शन कर उनसे पैर के बदले मानसिक पंगुता दूर करने की प्रार्थना की। श्री साईं बाबा के दर्शन करके काका साहेब परम सुखी हो गए। फिर उन्होंने स्थायी रूप से शिरडी में ही रहने का मन बना लिया। इसी दौरान उन्होंने इस वाड़े का निर्माण करवाया था। हेमाड़ पंथ के मूल ग्रंथानुसार दीक्षित वाड़े का शिलान्यास 9 दिसंबर 1910 को किया गया था। उसी दिन 2 अन्य बातें भी हुई। पहली ये कि दादा साहेब खापरडे को घर लौटने की बाबा से अनुमति मिल गई, और दूसरी बात यह हुई कि चावड़ी में रात्रि के समय आरती प्रारंभ हुई। कुछ समय के पश्चात जब दीक्षित वाड़े का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया, तब 1911 में रामनवमी के दिन इसका विधिवत उद्घाटन कर दिया गया। इसी तरह एक अन्य वाड़ा जो शाही भवन ही न था, उसका निर्माण नागपुर के सुप्रसिद्ध श्रीमंत बुटी ने करवाया। इस भवन निर्माण में काफ़ी धन लगा था। इस वाड़े का निर्माण करवाकर बुटी ने अपनी धन संपदा को सार्थक माना। श्री साईं बाबा की समाधि इस स्थान पर है, इसीलिए यह वाड़ा समाधि मंदिर के नाम से जगविख्यात है। जहाँ श्री साईं बाबा का समाधि मंदिर है, वहाँ पहले एक बगीचा था। उस बगीचे के पौधों का स्वयं श्री साईं बाबा सींचा करते थे और उसकी देखरेख भी किया करते थे।
सब वाड़ों में साठेवाड़ा ही सबसे पुराना है। जहाँ आज 3-3 वाड़े बने हैं, वहाँ कभी एक कुटिया भी नहीं थी। यह सब तो श्री साईं बाबा की कृपा का ही प्रतिफल है। ओम साई नमो नमः। अध्याय 8 संपूर्ण हुआ। सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज चरणार्पणमस्तु। शुभं भवतु, शुभं भवतु, शुभं भवतु।